दोस्तों, मनी फॉर ऑल चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे टेक महिंद्रा के बारे में। टेक महिंद्रा दोस्तों बैकएंड्स पे काम करते हैं, बड़ी बड़ी आईटी कंपनीज के बैंक्स के बैकएंड संभालते हैं। काफ़ी बड़ा नाम है, टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट बेसिकली प्रोवाइड करते हैं बड़ी बड़ी कंपनीज को। लास्ट टाइम जब मैंने इस पर वीडियो बनाई थी दोस्तों, तब इसकी स्टॉक वैल्यू लगभग 511 के आसपास थी। अब ये स्टॉक 541 है, स्टॉक बढ़ चुका है। इस वीडियो में भी बात करेंगे कि क्या टेक महिंद्रा इन वैल्यूएशन पे, जो कि लगभग 540 के आसपास हैं, क्या अभी भी स्टॉक इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं कि नहीं, और जो लोग ऑलरेडी इसमें इन्वेस्टेड हैं उनके लिए भी ये वीडियोस फ़ायदेमंद साबित होने वाली है। अगर मैं मार्केट कैप की बात करूं टेक महिंद्रा के, तो लगभग 52,000 करोड़ का मार्केट कैप है। बहुत अच्छा खासा मार्केट कैप है। पी रेशो में देखूं तो 11 है। अभी भी अगर आप देखें नंबर ऑफ स्टॉक्स जो डिस्ट्रीब्यूटेड है मार्केट में, अर्निंग कितनी हो रही है कंपनी की, उसके बाद पी रेशो निकलता है। यानी कि हर 1 रुपये की कमाई जो टेक महिंद्रा कर रहा है, इन्वेस्टर 11 रुपये लगाने को तैयार है। बहुत महंगा स्टॉक नहीं है अभी भी। भले ही स्टॉक की वैल्यू ज़रूर 531 हो, 541 हो, बट पी रेशो अभी भी रीजनेबल दिखाई दे रही है हमें। स्टॉक ज़्यादा महंगा नहीं है। अगर बात करें इससे जुड़े कुछ और पहलुओं की, तो देखिए जो जैन फेब मार्च के इन्होंने नंबर दिए हैं उसमें 9,400 करोड़ का इन्होंने टोटल प्रॉफिट दिखाया है, जो कि पिछले साल सेम क्वार्टर में 8,800 करोड़ के आसपास हुआ करता था। तो 6% बढ़ गया ईयर ऑन ईयर। वहीं अगर नेट प्रॉफिट देखूं तो 726 करोड़ था, जो पिछले साल सेम क्वार्टर में 1126 करोड़ के आसपास था। ये ज़रूर 35% गिर गया है। प्रॉफिट कम हो गए हैं जैन फेब मार्च में टेक महिंद्रा के। इसी पीयर कंपनी को देखें तो इन्फोसिस, जिसका प्राइस 731 है, उसका मार्केट कैप आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा है। सबसे बड़ी कंपनी है इन्फोसिस आईटी में। इसके बाद HCL टेक्नोलॉजीज़, हम टेक महिंद्रा की बात कर रहे हैं। HCL टेक्नोलॉजीज़ 550 के आसपास है, लगभग आप बोल सकते हैं 1.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। विप्रो 219 की कंपनी है, लगभग 1.25 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। टेक महिंद्रा जिसकी हम बात कर रहे हैं 541 का प्राइस है, बट 52,000 करोड़ का मार्केट कैप है। अगर मैं बात करूं टेक महिंद्रा में किस तरीके के इन्वेस्टर्स हैं जो टेक महिंद्रा में इन्वेस्ट कर रहे हैं इस टाइम पे, प्रमोटर के पास लगभग 35% की हिस्सेदारी है। FIIs के पास लगभग 40% की हिस्सेदारी है, तो FIIs इसमें दबा के माल उठाते हैं। और इंडियन पब्लिक केवल 8.2% एक्सपोजर इसमें लेके बैठी है। रिटेल इन्वेस्टर इसमें भी बैकफुट में है। FIIs दबा के इसमें माल ले जा चुके हैं, और प्रमोटर क्योंकि दे हैव डेवलप्ड दिस कंपनी, तो उनके पास ऑब्वियसली ज़्यादा स्टेक है। म्यूचुअल फंड ने भी इसमें एक्सपोजर लिया हुआ है, लगभग सेम जितना पब्लिक ने लिया है। और इंश्योरेंस के पास भी लगभग 4.3% का एक्सपोजर है। तो आप देख सकते हैं कैसे कि FIIs इसका ज़्यादा फ़ायदा उठा पाता है रादर देन द लोकल रिटेल इन्वेस्टर इंडिया का। किस हिसाब से इसने रिटर्न दिया है पिछले कुछ सालों में, तो पिछले एक हफ्ते में 1.25% का नेगेटिव रिटर्न, तो ज़्यादा मूव नहीं हुआ स्टॉक पिछले एक हफ्ते में। एक महीने में 2% का पॉजिटिव रिटर्न, 3 महीने में लगभग 7% का पॉजिटिव रिटर्न, 6 महीने और 1 साल में हमें गिरावट दिखाई दी है 30% और 23% की। 3 सालों में लगभग 40% के पॉजिटिव रिटर्न दिए हैं। तो टेक महिंद्रा ने अपने इन्वेस्टर को 6 से 3 साल के नज़रिए में ज़्यादा खुश नहीं किया है। 3 साल में ज़रूर 40% रिटर्न है, ये भी और ज़्यादा होते अगर कोविड क्राइसिस नहीं आता, बट 6 से 1 महीने का जो पीरियड है, 6 महीने से 1 साल का जो पीरियड है, उसमें इन्वेस्टर्स को इसने निराश किया है। दैट इज़ प्योरली बिकॉज ऑफ द कोविड टाइम। वहीं अगर देखें कि अपने 52 वीक्स हाई और लो में किस तरीके का, कहाँ पे ये इस टाइम कंपनी प्लेस्ड है, तो आप देख सकते हैं 1 साल के इसके जो हाई थे वो लगभग 846 थे, और 470 के लो बनाने के बाद इस टाइम 540 के आसपास ये कंपनी खड़ी हुई है। अभी भी अपने लो के आसपास है। पिछले एक महीने में 525 लो बने थे, 605 के हाई बने थे, और वहाँ से हल्की हल्की रिकवर करती हुई 540 पे है। ऑल टाइम हाई इसके 846 हैं, जो पिछले 1 साल में ही बने हैं, और इसके जो ऑल टाइम लो हैं वो 50 रुपये के आसपास हैं। तो वहाँ से अगर देखें तो कंपनी नीचे आके अब हल्की हल्की रिकवर कर रही है टूवर्ड्स इट्स ऑल टाइम हाई वंस अगेन। तो दोस्तों हमने देखे कुछ इसके फाइनेंशियल नंबर। प्रॉफिट इसका ज़रूर डिक्लाइन हुआ है बिकॉज ऑफ द कोविड सिनेरियो जो हमने देखा। काफ़ी सारी कंपनीज़ ने अपने आईटी के जो आउटसोर्सिंग इनको दे रखी थी, उसमें शायद रेवेन्यू में गिरावट आई है, इसलिए प्रॉफिट में भी गिरते हुए देखे। बट सेल्स ज़रूर बढ़ी है, यानी कि मार्जिन कहीं ना कहीं श्रिंक हुए हैं, इनको डिस्काउंट देना पड़ा है अपने कस्टमर्स को। मार्केट कैप अच्छा है। पी रेशो देख के मैं बहुत खुश हुआ कि कंपनी अभी भी सस्ते वैल्यूएशन पे अवेलेबल है। तो सबसे बड़ी चीज़ कि क्या अभी भी इन्वेस्टर को इसमें इन्वेस्ट कर देना चाहिए कि नहीं।
लास्ट टाइम जब स्टॉक के ऊपर बात हो रही थी तब स्टॉक की वैल्यू लगभग 511 थी। तब तो बहुत ही अच्छा मौका था, शायद 30-40 रुपये इन्वेस्टर तब भी कमा चुका होता, उससे भी ऊपर गया था स्टॉक, अच्छी खासी रिटर्न ले चुके होता उस टाइम इन्वेस्टर, स्विंग ट्रेडिंग की जा सकती थी उस टाइम पे। बट अगर अभी भी आप टेक महिंद्रा में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो RSI देख के आप इसमें एंट्री कर सकते हैं। आने वाले टाइम पे ऐसी कंपनियां जो बैक एंड सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगी बड़ी बड़ी लार्ज मल्टीनेशनल कंपनीज़ को, कॉल सेंटर्स वगैरह जो रन हो रहे हैं, बिकॉज जो सेल आउट का तरीका है, सेल्स करने का तरीका है अब बड़ी बड़ी कंपनीज़ का, वो कॉल सेंटर्स पे बहुत निर्भर होने वाला है। बैक एंड IT सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती हैं, सॉफ्टवेयर बनाते हैं, ऐप्स बनाते हैं, इन सब चीज़ों की डिमांड आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड विल बी मच मच बेटर। तो ये सही बिजनेस में है, ये गलत बिजनेस में नहीं है। अब ये हमें देखना होगा कि क्या इनके बिजनेस में एकदम से बहुत ज़्यादा प्रॉफिट आ जाएगा कि वी हैव टू वेट एंड वॉच। डेफिनेटली एक ऐसा बिजनेस नहीं है जिसमें एकदम से बहुत ज़्यादा प्रॉफिट इनफ्लो होने वाला है। इन्वेस्टर को इसमें वेट करना पड़ेगा, कंपनी को ईयर ऑन ईयर ग्रोथ करते हुए देखना पड़ेगा। हालांकि हमने देखा कि सेल्स के नंबर ग्रो हो रहे हैं इसमें, तो इसके साथ बैठे रहना पड़ेगा, तब जाके आपको अच्छी रिटर्न्स मिलेगी। राइट दोस्तों, एकदम से इसमें रिटर्न्स मिलने के चांसेस फिलहाल नहीं है। जो इसमें ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं, हालांकि रिटेल इन्वेस्टर इसमें ज़्यादा इन्वेस्टेड नहीं है, FIIs ही इसमें ज़्यादा इन्वेस्टेड हैं, और वो कहीं ना कहीं एक अपॉर्चुनिटी को देखते हैं। कोविड के टाइम पे जब स्टॉक नीचे आया तो FIIs ने इसमें माल ज़रूर उठाया होगा। रिटेल इन्वेस्टर इससे थोड़ा सा पीछे बैठा हुआ है, बैक सीट पे बैठा हुआ है। शायद उसका रुझान इस टाइम ज़्यादा इसकी पीयर कंपनीज़ पे है जिनकी हमने बात की, इन्फोसिस हो गया, विप्रो हो गया, HCL हो गया। टेक महिंद्रा बैकफुट पे है कहीं ना कहीं उन पीयर्स कंपनी के मुकाबले। तो दोस्तों, हमें फिलहाल टेक महिंद्रा को इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी की तरह नहीं देखना चाहिए, बट अपनी पोर्टफोलियो में एक वॉच लिस्ट में ज़रूर रख लेना चाहिए। इट इज़ गुड टू नो अबाउट टेक महिंद्रा rather than knowing nothing about टेक महिंद्रा। इट इज़ गुड टू नो समथिंग अबाउट टेक महिंद्रा। कब ये एक अपॉर्चुनिटी बन के हमारे सामने आ जाए, हमें ज़रूर पता होना चाहिए। तो गाइज, ये मेरी राय है। इट्स नॉट ए इमीडिएट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, बट डेफिनेटली ये वॉच ए कंपनी टू वॉच फॉर। तो इसी के साथ दोस्तों, आई वाइंड अप द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।